नमस्कार। आज एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। अब यहाँ पर हम लोग इसमें चर्चा करेंगे वेदर के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, और जो है एडेप्टेशंस मतलब एनिमल में जो है वो कुछ बॉडी फीचर्स ऐसा होता है जो उसे अपने हैबिटेट में ठीक ढंग से सरवाइव करने के लिए उसे जो है उनको करने में मदद करता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, और उनके एलिमेंट्स मतलब वेदर का एलिमेंट्स और कुछ फैक्टर्स जो हैं वो क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले हैं, उन सबों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन में एनिमल्स का जो एडेप्टेशन है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे थोड़ा सा। अब हम इसमें इंट्रोडक्शन आज है तो उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या आप लोग को पढ़ना है। सबसे पहली बात है कि हम लोग चर्चा करेंगे वेदर पर। वेदर क्या है? शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस। मतलब कि आज हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ देखते हैं कि टाइम टू टाइम चेंजिंग होते रहता है। मतलब कि आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले का मौसम और अभी का मौसम में अंतर हो जाएगा। कभी धूप है तो कहीं फिर वहाँ पर छाँव मिल जाएगा, मतलब कहीं पर तुरंत बारिश होने लगेगी। तो इस तरह से विंड स्पीड जो है वो बदल जाएगा, विंड डायरेक्शन बदल जाएगा। तो ये सब जो है हम लोग चेंजिंग जो देखते हैं उसको एक संयुक्त रूप से कहते हैं वेदर। मतलब कि डे टू डे कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर और कहाँ का ये जो है पार्टिकुलर प्लेस ऑफ ए प्लेस रिगार्डिंग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, ये सब इसमें कहलाएगा वेदर। अगर हम लोग बता रहे हैं कि अभी जो है मौसम साफ है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, ये सब जो है वर्षा हो रही है, तो ये सब जो है कंडीशंस को बता रहा है। बहुत तेज़ आंधी चल रही है, मतलब ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही है। तो ये सब जो हम बताएंगे ये सब क्या है? वेदर कंडीशन को हम लोग बता रहे हैं। यहाँ पर इन सबों के बारे में हम लोग को जानना है। मतलब शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस, ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस, जो भी कहें, या एनी प्लेस इज टर्म एज वेदर। जैसा कि हम लोग देखते होंगे आए दिन समाचार पत्र में वेदर न्यूज़ दिया हुआ रहता है, वेदर फॉरकास्ट भी दिया हुआ रहता है। कुछ दिन पहले जो है वो तूफान तबाही मचाकर चला गया। तो लगभग हर वर्ष ऐसे साइक्लोन्स आते रहते हैं और इसमें जो है अलग अलग नाम उसका दिया जाता है। कभी उसका जो है हुदहुद नाम रहेगा, कभी उसका जो है वो कुछ नाम रहेगा, कभी कुछ। ये सब जो नाम की प्रणाली है वो नाम देने का जो है वो कुछ देश जो है उसके आसपास वाले देश वो अपने हिसाब से उसका नाम देते हैं, जहाँ से उसका ओरिजिन होता है, या कुछ अलग अलग टाइप का कुछ उसमें जो है वो नाम देते हैं। जैसे अभी वाला जो था उसका क्या नाम था? तो ये एम्फनी तूफान। तो इस तरह से अलग अलग उसका नाम दे दिया जाता है। कभी फैलीन। तो इसी तरह से अलग अलग देशों में भी अलग अलग तूफान का नाम दिया जाता है। मतलब वो जो चक्रवाती तूफान जिसे कहते हैं, साइक्लोन। और ये सब जो है हम लोग यहाँ पर आज थोड़ा सा इसके बारे में जाने। और एक है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और ये जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मतलब मौसम विज्ञान विभाग। हमारे देश में मौसम विभाग जो है वो हमेशा जानकारी इकट्ठा करते रहता है। और वो कैसे करेगा इकट्ठा जानकारी? तो उसके लिए वेदर सैटेलाइट, हमारे देश में का अपना सैटेलाइट है, और वो हमेशा पूरे देश का जो है वो वेदर रिपोर्ट
तैयार करने में मदद करता है। मतलब कि ऊपर से सैटेलाइट से फोटो लिया जाएगा कि कहाँ पर बादल बन रहे हैं, कहाँ पर वो जो है साइक्लोन का आई है, कितना स्पीड है, ये सब कुछ डिटेक्ट करके बता देगा। इसके अलावा भी वेदर बैलून्स होते हैं, उससे जो है वो सूचना इकट्ठा किया जाता है। फिर आसपास जो है ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब से जो है वो डेली का रिकॉर्ड रखा जाता है। मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, ये सब का रिकॉर्ड करके और वो जो है वो डेली का एक वेदर न्यूज़ बनाता है। और उसके बाद वो जो वेदर रिपोर्ट है उसको कलेक्ट करके एक डाटा डे बाय डे रखा हुआ रहता है। और इसमें देखा जाता है कि इस दिन जो है इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, इतना ह्यूमिडिटी, रेनफॉल इतना, तो ये जो है अगला बार वो जो है मौसम को डिटेक्ट करने में भी सुविधा होगी। इस तरह से करके वेदर फॉरकास्ट भी किया जाता है। आपके मोबाइल में भी देखे होंगे कि 5 डेज का वेदर फॉरकास्ट दिया हुआ रहता है। हम लोगों को 2-3 दिन पहले पता चल जाता है कि तेज आंधी पानी आने वाले है बिहार में या कहीं भी, जो है वो जानकारी प्राप्त हो जाती है। हम लोग 3 दिन से एम्फनी जो आ रहा था साइक्लोन, उसका जो है वो कर रहे थे, टीवी पर इंतजार कर रहे थे कि अब वो कहाँ टकराएगा, कितना नुकसान पहुँचाएगा। हम लोग दुआ कर रहे थे, भगवान से कह रहे थे कि हे भगवान जो है वो कम से कम क्षति पहुँचाए। तो ये सब जो है वो हुआ किसके बदौलत, ये जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के कारण ये जो है संभव हो पाया। नहीं तो पहले जो है 1999 में या और उसके पहले आने वाला जो है चक्रवाती तूफान में बहुत से लोगों का जो है वो क्षति हुई थी, वहाँ पर जान माल दोनों की क्षति हुई। तो इस तरह से करके वो जो है आजकल जो है वो होगा, इसमें बहुत ही आसानी से सब कुछ का पता लग जाता है और उस रीजन में रहने वाले लोगों को पहले ही बता दिया जाता है। और बहुत से जो मछुआरे होते हैं उनको समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, नहीं तो बहुत से लोग फंस जाते थे। आजकल मोबाइल से सबको जोड़ा गया है और सबको जो है वो वेदर रिपोर्ट मिलते रहता है। इस तरह से करके वहाँ पर जो है वो सूचना, फिर इवैक्यूएशन, लोगों को हटाना, ये सारा कुछ जो है वो होते रहता है। और फिर उसमें भी आता है कि 48 घंटा पहले और 24 घंटा पहले जो है वो एक वार्निंग दिया जाएगा कि मतलब कि अलर्ट, साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वार्निंग, कि ये जो है अब आदमी को यहाँ से खाली करके जाना है, निश्चित उस जगह पर आने वाला है। तो ये सब जो है कभी कभी उसका अनुमान जो है वो बहुत कम ही फेल होता है, लेकिन ऐसे जो है वो उसका अनुमान सटीक होता है कि कहाँ पर वो टकराने वाला है सतह से, मतलब कि ज़मीन से वो कहाँ पर टकराएगा। ये सारा कुछ उसमें उसका आई कितना बड़ा है, वेदर मतलब कि वो जो साइक्लोन है उसका जो बीच वाला जो पॉइंट होता है वहाँ पर बादल जो घूमते रहते हैं, वहाँ एकदम जो है वो हवा शांत रहेगी, उसके चारों ओर जो चक्कर लगाते रहेंगे बादल वो ऊपर में, और वहाँ पर जो है वो वैक्यूम क्रिएटेड रहता है, तो उस जगह को आई कहते हैं। और उसके बाद चारों तरफ से उसका जो है अलग अलग मतलब कि डायमीटर होगा, तो उससे पता चलता है कितनी क्षति होगी। फिर उसका विंड स्पीड, ये सब जो है वो बताता है कि कितना नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है। तो ये सब के बारे में मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इंडिया का वो देता है। और मेट्रोलॉजिस्ट वैसे लोग, वैसे साइंटिस्ट कहेंगे जो इसके बारे में अध्ययन करते हैं, मौसम के बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं। और स्टडी करने का जो साइंस है उसे मेट्रोलॉजी कहेंगे। ये जो है मौसम विज्ञान कहलाएगा। और ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब मौसम विभाग ये कहलाएगा। और फिर इसी तरह से अब हम लोग आगे देखें तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर, मतलब वेदर को प्रभावित करने वाले ये सब हैं। और या इसके रिगार्डिंग हम लोग वेदर का जो है वो रिपोर्ट तैयार करते हैं। जैसे इसमें है टेम्परेचर, टेम्परेचर होगा वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, मतलब कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अभी फ़िलहाल कितना है, कब बढ़ता है, कब घटता है, ये जो है। और उसका रिपोर्ट प्लस इसका जो है वो फॉरकास्ट भी किया जाता है कि 3-4 दिनों के अंदर जो है वो कितना टेम्परेचर
और रह सकता है, आगे बढ़ेगा घटेगा। ऐसे जनरली जो है वो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो बिफोर सनराइज होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो आफ्टरनून रिकॉर्ड किया जाता है। और ये रिकॉर्ड करने का जो है वो होगा एक मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, बहुत जगह देखे होंगे लगा हुआ रहता है वो मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। कहीं तो आजकल अब डिजिटल भी मिलता है, वो उसमें मरकरी का या अल्कोहल थर्मामीटर ये सब यूज़ किया जाता है, यू शेप का वो रहेगा मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। उन सबों के बारे में भी हम लोग जानेंगे। फिर है ह्यूमिडिटी, मतलब कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, उसको भी देखा जाता है और वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है कि ये वेदर के लिए। तो ये जो है इसका मेजर हम लोग करेंगे, उसके लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। फिर है रेनफॉल, किस पार्टिकुलर रीजन में या पार्टिकुलर प्लेस में कितनी वर्षा होती है उसका रिकॉर्ड रखने का काम ये जो है वो रेनफॉल कहलाएगा। और यहाँ पर मतलब पार्टिकुलर रीजन में जितनी बारिश हुई है आज, वो उसको अब मेजर कैसे किया जाएगा। पूरे क्षेत्र का जो मतलब वर्षा का जल है उसे इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है, कैसे हम लोग करेंगे। उसके लिए एक होता है रेनगेज, एक इक्विपमेंट है, उसका उपयोग किया जाता है। उस डिवाइस को छत पर लगा दिया जाता है या आप घर में खुद भी बना सकते हैं ऐसा, और जिससे होने वाली वर्षा का अनुमान लगाया जाएगा कि ये कितना सेंटीमीटर या कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है, इसका जो है वो मेजर करने का काम करता है। इससे ही हम लोगों को पता चला कि दुनिया में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, ये हम लोग जानते हैं। और ये है चेरापूंजी के बगल में, मतलब मेघालय के चेरापूंजी के बगल में एक है माउसिन राम जगह है, गांव का नाम है माउसिन राम, और वहां पर सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये जो है रेनफॉल हो गया। फिर उसके बाद हम लोग विंड स्पीड भी देखा जाता है। तो विंड स्पीड में ये जो है वो इसको कैसे देखा जाएगा कि हवा कितनी तेज चल रही है, इसका स्पीड को पता लगाने के लिए जो रहेगा विंड वेन का उपयोग किया जाता है। और डायरेक्शन पता लगाने के लिए मतलब ये जो है दोनों उसमें लगा हुआ रहेगा, विंड वेन और एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से विंड स्पीड का पता लगाते हैं और उसमें विंड वेन लगा हुआ रहेगा, एक मुर्गा जैसा ऊपर बनाया हुआ रहेगा, एक मुर्गा और तीर चिन्ह बना हुआ रहेगा। वो जो है जिस डायरेक्शन में रहेगा वो हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये जो है हवा इस डायरेक्शन में चल रही है। तो हम लोग विंड स्पीड को जो है वो मेजर करेंगे उस डिवाइस से, किससे, एनीमोमीटर से। और अगर विंड डायरेक्शन का पता लगाना है तो हम लोग यूज करेंगे विंड वेन। तो इस तरह से करके ये जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास ये सारा कुछ इक्विपमेंट वो रहता है। और कुछ जो है वेदर बैलून्स, मतलब बैलून को उड़ा के और उसमें मतलब हल्की गैस कुछ डाल के उसमें और नीचे से रस्सी बांध के उसे ऊंचाई तक छोड़ा हुआ रहता है। इस तरह से करके वेदर बैलून या फिर सैटेलाइट बताए। फिर कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं वो उसके घर मतलब जहाँ पर वो है वहाँ पर भी लगाया जाएगा। आजकल अब हर पंचायत में वेदर रिकॉर्ड करने के लिए लगाया जा रहा है कुछ इक्विपमेंट्स, जो और वहाँ से जो है वो इंटरनेट के माध्यम से या मोबाइल से वो जो है रिकॉर्ड करके और वो भेजते रहेगा। पल पल का खबर जो है वो हर जगह मिलते रहेगा। बहुत से जगह पर ऐसा लगाया भी गया है कि वेदर रिपोर्ट बताएगा, मतलब किन्हीं के छत पर लगा दिया तो वो उसमें सब कुछ रहेगा, टेम्परेचर बताने के लिए, ह्यूमिडिटी बताने के लिए, विंड स्पीड बताने के लिए, रेन गेज भी रहेगा, रेनफॉल बताने के लिए, और ये सब डे बाय डे पता लगते रहेगा। तो ये सब जो है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और फिर अब नेक्स्ट है क्लाइमेट। अब ये जो है क्लाइमेट, ये क्या होता है, क्लाइमेट किसी पार्टिकुलर रीजन का। अब देखिए ये जो है वो छोटा सा प्लेस का भी हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट